नमस्कार। मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। आजकल गौवंश में एक रोग चल रहा है, लंपी। और ये रोग इतना भयंकर है कि पूरे शरीर पर गौवंश के घाव हो जाता है, मवाद पड़ जाती है और वो बैठ नहीं पाते, लेट नहीं पाते और इसके कारण खड़े रहते हैं। गौवंश के खड़े रहते रहते उनकी टांगें सूज जाती हैं, अंत में गिर जाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये एक संवेदना की बात भी है। गाय ये हमारी जीवन रेखा है, हमारे जीवन का हिस्सा है गौवंश। हम अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना भी बिना गाय के दूध के नहीं कर सकते। किसान जो यहाँ तक कि ट्रैक्टर से भी खेत जोतते हैं, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खेत को रासायनिक खाद के आधार पर नहीं चला सकते, वो इसकी कल्पना नहीं करते। तो ये गाय हमारे लिए, गौवंश हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वामी जी के साथ कि इस रोग से उबरने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या ज़रूरी है। और मैंने तो अपने रोग के लिए भी गौमूत्र का प्रयोग किया। अनेक लोग गौमूत्र के आधार पर उनकी स्वास्थ्य की रक्षा हुई। तो आज हम स्वामी जी से ये चर्चा आरंभ करते हैं कि ऐसे रोग के समय हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इस रोग पर विजय पाई जाए, क्या हम इस परिस्थिति में कर सकते हैं। स्वामी शून्य जी। प्रणाम, नमस्कार। जैसा मुनि जी ने बताया कि गौवंश जो है इस समय लंपी बीमारी एक बहुत ख़तरनाक रोग है। तो एक सप्ताह भर में जो है गौवंश जो है वो तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है इस रोग में। पिछले अभी कल या परसों में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आया है कि लंपी बीमारी के लिए वैक्सीन बन चुकी है, तो यह एक सुखद समाचार भी है। इतनी दुखद स्थिति में एक सुखद समाचार के समान ही है। तो सर्वप्रथम इसमें सबसे अधिक आवश्यक है कि सरकार जो है इस वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर वैसे ही चलाए जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन जो है वो बहुत युद्ध स्तर पर काम हुआ, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हुआ। और दूसरी चीज़ है, देखिए भारतीय जनमानस जो है, जो गौ को धार्मिक रूप से माता भी मानता है, या वह भारतीय वर्ग जो पशु प्रेमी भी कहलाता है। तो भारत के ये दोनों वर्ग यदि मिल कर के सरकार का सहयोग करें, वैक्सीनेशन में सरकार का साथ दें, तो हो सकता है कि हम इस बीमारी से गौवंश को बचा सकें। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो है, देखिए जब कोरोना के काल में हमने वैक्सीनेशन देखी तो जनमानस में भी जो था वैक्सीनेशन के प्रति बहुत ज़्यादा एक जोश ही देखने को मिला कि हाँ वैक्सीनेशन करवानी है। सरकारों में भी ये रहा कि नहीं जी आपको वैक्सीनेशन करवानी ही पड़ेगी। यदि उसी तरह पर गौवंश की वैक्सीनेशन हो तो कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और गौ जो है ये भारतीय संस्कृति और कृषि के साथ जो है एक अभिन्न अंग है, भारतीय संस्कृति का भी और कृषि का भी। तो गौवंश जो है आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक है। बहुत से ऐसे डेयरी वाले हैं जिनके यहाँ पर 100 200 अपना गौ उन्होंने रखी हुई है, तो दुग्ध की आपूर्ति भी उससे सुनिश्चित होती है। तो देखिए गौ से लगभग हर व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति का। तो मेरा तो यही मानना है और यही है कि जब भी वैक्सीनेशन हो, काम शुरू हो वैक्सीनेशन का, शीघ्रातिशीघ्र वो सब जगहों पर पहुंचाई जाए और भारतीय जनमानस जो है उसमें पूर्ण सहयोग करे और उसे युद्ध स्तर पर चलाया जाए। बाकी जो आम इलाज जो हैं, जो देखिए अभी फ़िलहाल वैसा तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन राहत देने के लिए, गौवंश को राहत देने के लिए यदि कुछ किया जा सकता है, जैसे मुनि जी ने बताया कि इसके लिए हल्दी का प्रयोग है, फिटकरी का प्रयोग है, अन्य जो प्रयोग हैं ये सब किए जाने चाहिए ताकि गौवंश को कुछ राहत मिल सके। जी धन्यवाद स्वामी जी। हम जो भी इस समय गौवंश को राहत देने के लिए कर सकते हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। आसपास जो लावारिस गौवंश है उनके लिए भी करने की ज़रूरत है।
किसान इस बारे में अपने गौवंश के लिए कर ही रहे हैं। कुछ जो व्यापारी हैं, सरकार है, उनको भी इसमें करना चाहिए। जो पशुओं के डॉक्टर हैं, वर्तमान में जो इलाज संभव है, जो भी लक्षण के आधार पर वो कर सकते हैं, उनको करने की ज़रूरत है संवेदना के आधार पर। और क्योंकि ये ऐसा विषय है कि अगर गाय बहुत कम हो गई, गौवंश बहुत कम हो गया, तो गरीब व्यक्ति के बच्चे के तो दूध हाथ आना मुश्किल हो जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करनी मुश्किल हो जाएगी। तो हम बहुत संवेदना से इस बात का ख्याल रखें और ईश्वर से भी प्रार्थना करें, क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा महान इस बारे में ईश्वर को ही मानता हूँ। ईश्वर पर मेरा भरोसा है कि ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर गौवंश को इस बीमारी से राहत दे और इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, फिर से सब पहले की तरह अच्छा चलने लगे। जय जीवन, जय आनंद।